हमें दिए गए समीकरण को t के लिए हल करना है और आंसर को 10 आधार वाले लघुगणक के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा समीकरण 10 की घात 2t घटा 3 बराबर 7 है और हमें t का मान 10 आधार वाले लघुगणक के रूप में निकालना है। अब मैं अपना स्क्रैच पैड निकालता हूं। मैंने प्रश्न को कॉपी कर यहां पेस्ट कर लिया है। चलिए इस समीकरण को यहां दोबारा लिखते हैं। 10 की घात 2t घटा 3 बराबर 7। आपको समझने में सुविधा हो इसलिए मैं इसे विभिन्न रंगों से दर्शाता हूं। 10 की घात 2t घटा 3 बराबर 7। यहां ये चरघातांकी रूप मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और अगर हम इसे लघुगणकीय रूप यानी लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें इसके घातांक को सरल करना होगा। तो हम इसे 10 आधार पर 7 का लघुगणक मतलब log बेस 10 ऑफ 7 बराबर 2t घटा 3 लिख सकते हैं। चलिए स्पष्ट कर लेते हैं कि हमने इसे सही रूप में लिखा है या नहीं। यहां ये 10 की घात 2t घटा 3 बराबर 7 है और यहां इसका मतलब है कि हमें 7 प्राप्त करने के लिए 10 की घात को जिस मान तक बढ़ाना है वो 2t घटा 3 होगा। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि 10 की घात 2t घटा 3 7 के बराबर है। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। मैंने इसे एक रूप में लिखा है ताकि हम t का मान आसानी से निकाल सकें। तो यहां t का मान निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों में 3 जोड़ना होगा। तो यहां बाएं पक्ष में 3 जोड़ते हैं और यहां दाएं पक्ष में भी 3 जोड़ते हैं। ऐसा करने से बाएं पक्ष में हमें log बेस 10 ऑफ 7 जमा 3 मिलता है। मैं यहां कोष्ठक लगा देता हूं क्योंकि यहां जमा 3 इस लघुगणक से बाहर है और दाएं पक्ष में 3 रद्द हो जाएगा जिससे हमारे पास सिर्फ 2t बचेगा। अब t का मान प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं। तो दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें t बराबर ये पूरा व्यंजक प्राप्त होता है। मतलब हमें log बेस 10 ऑफ 7 जमा 3 और पूरे व्यंजक का बटा 2 प्राप्त होता है। चलिए इस उत्तर को दिए गए स्थान पर लिखते हैं। तो यहां log बेस 10 ऑफ 7 जमा 3 और पूरे के बटा 2 लिखते हैं। इस तरह हमने यहां t के मान को 10 आधार वाले लघुगणक के रूप में व्यक्त कर लिया है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। अरे वाह, हमने सही उत्तर प्राप्त कर लिया है।